ऑलराइट गाइज, वेलकम टू न्यू क्लास। और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपना इंस्टाग्राम बायो को अपडेट कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से, ताकि आपको लोग इंस्टाग्राम पे इजीली ढूंढ सकें और एक एसईओ फ्रेंडली यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली बायो आपकी बन सके। तो जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत से बिगिनर्स की जो बायो है, मैं सिर्फ फोटोग्राफर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से प्रोफेशनल्स की बायो है वो बिल्कुल बेसिक सी रहती है, जिसमें ज़्यादातर आपने अपनी हॉबीज़ लिखी होती है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है वो सब लिखा होता है, कौन सी टीम पसंद है आपको, कौन सा स्पोर्ट पसंद है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें अपने बायो में से हटानी पड़ेगी और वो सब चीज़ें लगानी पड़ेगी जो आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको पसंद है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे टारगेट ऑडियंस हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। तो अगर आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता चल गई है, अपना नीश पता चल गया है अगर आपको, तो आपके लिए अपनी बायो को अपडेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बायो में जैसा आप देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर जो है सब कुछ कहती है इंस्टाग्राम के ऊपर कि आप कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। प्रोफाइल पिक्चर हमेशा अच्छी लगाएं। मेक श्योर अगर आप खुद की फ़ोटो लगाने वाले हैं तो आप कैमरा के सामने फेस कर रहे हो, एक सुंदर सी स्माइल हो। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं बाद में, और उसके लिए मैं आपको एक ऐप देने वाला हूँ। आप रिसोर्सेज में जाके उस ऐप का लिंक ढूंढ सकते हैं। उस ऐप के ऊपर जाकर आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है और बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। आपकी जो पसंद हो उस तरह का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ज़्यादातर येलो, ब्राइट येलो कलर के जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसा मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है। और मैं उन बैकग्राउंड्स की प्रोफाइल पिक्चर्स के साथ में ज़्यादा प्रोफाइल ओपन करता हूँ। तो इससे क्या होता है, मान लो आपने किसी की प्रोफाइल पर कमेंट किया या किसी का प्रोफाइल लाइक किया या किसी की नोटिफिकेशन फीड के अंदर आया, तो उससे उस बंदे को जब वो स्क्रॉल कर रहा होगा आपकी प्रोफाइल पिक्चर दिखेगी और हो सकता है उसको वो प्रोफाइल पिक्चर अट्रैक्टिव लगे। वो एक बार के लिए ज़रूर आपकी प्रोफाइल ओपन करेगा और वो प्रोफाइल जैसी ही ओपन होगी उसके बाद में सारा का सारा खेल है आपकी नीचे फीड का। तो मेक श्योर कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर हमेशा अप टू डेट रखें। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टेप जो कि है हमारी बायो। बायो में अब हमें सबसे पहली चीज़ जो लिखनी है वो लिखनी है इंस्टाग्राम फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली। कोई भी अगर सर्च करे इंस्टाग्राम के ऊपर कि वेडिंग फोटोग्राफर्स इन दिल्ली, आप मान लो दिल्ली में रहते हैं और वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, तो वेडिंग फोटोग्राफर्स इन दिल्ली किसी ने सर्च किया और रिजल्ट्स आपके सामने सारे के सारे आ जाएंगे। अगर आपने अपनी बायो में वेडिंग फोटोग्राफर नहीं लिखा होगा तो वो रिजल्ट भी नहीं आने वाला है इंस्टाग्राम सर्च के अंदर। तो मेक श्योर कि अपना जो जोनर है, अपना जो नीश है, उसको सबसे पहले नंबर पे लिखें। पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं अगर तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफर लिखें। सबसे पहले तो आपका नाम आएगा ही, जो आपका नाम होगा, चाहे वो आप अपने स्टूडियो का नाम लिख सकते हैं, ब्रांड का नाम लिख सकते हैं या फिर खुद का नाम पर्सनल लिख सकते हैं। और उस नाम के आगे हाइफन लगाकर आप जो भी जोनर के अंदर है, मान लो पोर्ट्रेट फोटोग्राफर है, वेडिंग फोटोग्राफर है, वो सब चीज़ें लिख सकते हैं। तो अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफर होता तो मैं कैसे लिखता अपनी बायो, निष्काम भाटिया हाइफन वेडिंग फोटोग्राफर, या फिर निष्काम भाटिया फिर नीचे वाली लाइन में वेडिंग फोटोग्राफर बेस्ड इन दिल्ली, और उसके नीचे मैं लिखता एक टैगलाइन या फिर अपना वाई, या फिर एक ऐसा कैची सा स्लोगन जिसकी मदद से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकूं। आप जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही कोई आपकी बायो को पहली बार देखेगा उसको आपसे अट्रैक्ट होना पड़ेगा और उसके लिए आपको कुछ कैची लाइन्स लिखनी पड़ेगी अपनी बायो के अंदर। और प्रोफेशनल तरीके से कैसे आप एक अच्छी लाइन लिख सकते हैं उसके लिए मैंने आपको एक लिंक दिया है रिसोर्सेज के अंदर, जिसमें स्लोगन जनरेटर है। आपको एक वर्ड चूज़ करना है। मान लो आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो मोस्ट ऑफ अदर वेडिंग फोटोग्राफर्स दे क्रिएट मेमोरीज। वेडिंग फोटोग्राफी शूट करते हैं तो वो मेमोरीज क्रिएट होती हैं। आपने एक वर्ड टाइप करना है स्लोगन जनरेटर के अंदर मेमोरीज, और वो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स दे देगा मेमोरीज से रिलेटेड, और उसके बाद में आप अपना फेवरेट स्लोगन चूज़ कर सकते हैं और अपनी बायो के अंदर डाल सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास में आता है लिंक इन बायो। लिंक इन बायो को डालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप एक अपनी मेन वेबसाइट डाल दीजिए जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाले हैं, और उस वेबसाइट के ठीक ऊपर एक लाइन डाल दीजिए चेकआउट माई पोर्टफोलियो, और नीचे वाला एरो का इमोजी बना सकते हैं और नीचे अपना वेबसाइट का लिंक। और दूसरा तरीका ये है कि मान लो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं और अपने यूज़र्स को भेजना चाहते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं एक और छोटी सी वेबसाइट वाला लिंक, जिसे सिंगल पेज वेबसाइट कहा जाता है, और उसमें आप मल्टीपल लिंक्स दे सकते हैं। जो भी आप पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पे, उन सब इंस्टाग्राम पोस्ट के आप मल्टीपल लिंक्स को वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है, मान लो आप यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर रहे हैं सेम डे के अंदर, और
आप इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर रहे हैं तो आप यूजुअली क्या लिखते हो, लिंक इन बायो। लेकिन जब आप लिंक इन बायो लिखते हो तो बायो में सिर्फ आप एक लिंक डाल सकते हैं, लेकिन इन वेबसाइट्स की मदद से आप मल्टीपल लिंक्स अपने बायो के अंदर डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको फ्री वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है लिंकट्री। और लिंकट्री पे जाकर आपको एक अकाउंट बनाना है। आप जीमेल के थ्रू बना सकते हैं या फेसबुक के थ्रू बना सकते हैं। उसके बाद में आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा डिफरेंट लिंक सेलेक्ट करने का। आप वहाँ पर मल्टीपल लिंक्स को सिलेक्ट करके लगा सकते हैं और फिर एक आपको सिंगल लिंक दिया जाएगा लिंकट्री का, और उस लिंकट्री को आपको लिंक इन बायो के अंदर डालना है। अब जैसे ही कोई आपके बायो के लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, उसके सामने एक सिंगल पेज ओपन होगा जिसमें बहुत सारे लिंक्स ऑलरेडी होंगे जो आपने ऑलरेडी डाल रखे थे। जो आपका यूज़र होगा वो उसमें से चुन सकता है कि उनमें से कौन सा लिंक उसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें इम्प्रूव करनी है अपनी हाईलाइट्स। तो मैं यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ एक वेडिंग फोटोग्राफर का। तो वेडिंग फोटोग्राफर अपनी हाइलाइट्स में क्या क्या चीज़ें डाल सकता है, बाकी सारे जोनर्स भी डाल सकते हैं सिमिलर चीज़ें, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वेडिंग फोटोग्राफर का। तो सबसे पहले तो आप एक स्टोरी हाईलाइट बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं अबाउट यू। आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं, आप कहाँ पे बेस्ड हैं, आप क्या करते हैं। तो उससे क्या होगा, यूज़र को एक तरह से आपकी वेबसाइट ही लगेगी इंस्टाग्राम, और उसके ऊपर आकर वो प्रॉपर एक्सपीरियंस ले सकता है आपके बारे में और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। देखो यूज़र जो है, जो आपका क्लाइंट है, पोटेंशियल क्लाइंट, वो आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा जब वो आपके बारे में अच्छे से जान लेगा। तो आप उसको अपने बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आपको कोई क्लाइंट तभी हायर कर सकता है जब वो आप पे ट्रस्ट करेगा पूरे तरीके से। आप खुद का एग्जांपल लेके देखिए कि आप किसी को सर्विसेज के लिए हायर करते हो तो सबसे पहले आप उसको ट्रस्ट करते हो, और वो ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है आज के टाइम में, उसका सबसे अच्छा तरीका है कंटेंट क्रिएट करने का। और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर इंस्टाग्राम की क्लास के अंदर कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम के थ्रू किसी का भी ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, उसको अपनी सर्विसेज या फिर अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। तो मूविंग बैक टू अवर क्लास, हम लोग कहाँ पर थे, हाइलाइट्स को अपडेट करने को लेकर। सबसे पहले आपने अबाउट अस डाल दिया हाइलाइट्स के अंदर। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आप डाल सकते हैं आपका काम। आपने जो भी बेस्ट काम किया है उसकी छोटी छोटी रील्स या फिर छोटी छोटी स्टोरीज की तरह आप बनाकर ये वीडियोस उसमें डाल सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप डाल सकते हैं अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स, अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज़। जो भी आपके क्लाइंट ने बेस्ट रिव्यूज़ दे रखे हैं आपको, वो सारे के सारे आप थर्ड नंबर पे डाल सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आप डाल सकते हैं बिहाइंड द सीन्स। आपका काम करने का तरीका किस तरह का रहता है वो आप एक अलग से हाईलाइट बनाकर उसमें डाल सकते हैं, और उसके बाद में आपका जो मन करे आप वो बाकी की हाईलाइट्स के अंदर, बाकी के बचे स्पेस के अंदर डाल सकते हैं। बट मैं प्रेफर करता हूँ एटलीस्ट ये 4 से 5 चीज़ें ज़रूर हों इनिशियल लेवल पे, ताकि जो भी नया क्लाइंट आए उसको सबसे पहले दिखे अबाउट यू, उसके बाद टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट्स क्या कहते हैं आपके, उसके बाद में बिहाइंड द सीन की आपका काम करने का तरीका क्या है, उसके बाद में लास्ट में आपके कुछ वर्क। हाइलाइट्स के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जाकर अपने अकाउंट को करना है पब्लिक। अगर आप प्राइवेट अकाउंट पर अभी भी चल रहे हैं तो आपका काम कोई भी नहीं देख सकता, आपको कोई भी डिस्कवर नहीं कर पाएगा। तो फॉलो तो दूर करना तो दूर की बात है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले अकाउंट के अंदर क्या है तो आप उस अकाउंट को क्यों फॉलो करोगे बिना किसी मतलब के। जब तक वो आपका फ्रेंड ना हो, जब तक आप उसको जानते ना हो, तब तक आप उसको फॉलो नहीं करते हो। मेक श्योर कि जब आप पब्लिक में सर्विसेज दे रहे हैं तो आप अपना अकाउंट भी पब्लिक रखें। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंस्टाग्राम जो है आपको 3 तरह के अकाउंट प्रोवाइड करता है। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरे नंबर पे है बिजनेस अकाउंट, और तीसरे नंबर पे है क्रिएटर्स अकाउंट। अब ये तीनों अकाउंट के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप अपना अकाउंट बिजनेस अकाउंट के ऊपर रखें, विच इज़ दी बेस्ट नो डाउट। क्योंकि बिजनेस अकाउंट के ऊपर आपको एनालिटिक्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग, और आप अपने खुद के अकाउंट के इनसाइट्स चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा बंदा कितने बजे आता है इंस्टाग्राम के ऊपर, आपका कौन सा फॉलोवर कितनी देर तक रहता है, कौन सी फोटोज़ को लाइक करता है, कितने इंप्रेशंस मिलते हैं, ऑल दोज थिंग्स जो कि हम आने वाली क्लासेस के अंदर सीखेंगे। तो मेक श्योर कि आप सेटिंग्स में जाकर अकाउंट को अपना बिजनेस अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर लें और दूसरे नंबर पे अपने अकाउंट को पब्लिक कर लें। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका अकाउंट कोई हैक करने की कोशिश करे या फिर आपके अकाउंट के अंदर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करे। तो उस केस में अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा तो आपका अकाउंट हैक करना मुश्किल हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग योर बायो, ऑप्टिमाइजिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बायो को ऑप्टिमाइज करना है इसके बाद में, और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो करने हैं एग्जैक्टली। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम आपके लिए सिलेक्ट करेंगे आपके इंस्टाग्राम की थीम, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फाइल साइज को सिलेक्ट करके इंस्टाग्राम के डिफरेंट फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप जो भी काम उस पर अपलोड करें उसकी क्वालिटी 100% तक शो हो।